हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं, जिसमें हम बात करेंगे कैग रिपोर्ट्स के बारे में। दोस्तों, कैग जो कि इंडिया की सुप्रीम ऑडिट एजेंसी है, जिसको हम कंट्रोलर ऑडिटर जनरल भी बोला जाता है, और ये एक इंडिया की सबसे सुप्रीम एजेंसी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स, हाईवे कंस्ट्रक्शन के जितने भी वर्क्स हैं, उनके ऊपर जो रिपोर्ट्स बनाने का काम करती है वो कैग करती है। तो जो कैग का सीधा काम होता है कि जितने भी जहाँ जहाँ पब्लिक मनी इन्वॉल्व होती है या पब्लिक सेक्टर में इन्वॉल्व होती है, तो उसके ऊपर भी रिपोर्ट्स बनाने का काम कैग ही करती है। तो मैं आपको बता दूँ, एक अभी हाल ही में आरटीआई द्वारा खुलासा हुआ है कि जो नंबर ऑफ़ रिपोर्ट्स हैं कैग द्वारा, उसमें वो 2015 में जो 55 थी, जो कि जो कैग ने पेश की थी पार्लियामेंट में, वो अब गिर के मात्र 14 रह गई हैं, जिसमें कि 75% की गिरावट दर्ज की गई है। तो इससे आप एक ट्रेंड को आप देख सकते हैं कि कितने जो रिपोर्ट्स है कितनी कम हुई हैं जो कैग ने पेश की है पार्लियामेंट में। तो मैं आपको बता दूं, 2015 में जो हमारे कैग थे वो विनोद राय थे, और जिनके टाइम पे जो मेजर जो रिपोर्ट्स बनाई गई थी, उसमें सबसे जो मेजर रिपोर्ट्स हैं उसमें सबसे पहले आती है तो कोल स्कैम, 2G स्कैम और आदर्श सोसाइटी एंड कॉमनवेल्थ गेम्स पे जो घोटाला हुआ था, इनकी जितने भी रिपोर्ट्स बनाने का काम किया था वो विनोद राय के अंडर में ही हुआ था। और इसका जो नुकसान है वो यूपीए गवर्नमेंट को भी उठाना पड़ा था, और जब उनकी गवर्नमेंट गई तो उसमें उसके आने के बाद एनडीए ने अपनी नई गवर्नमेंट बनाई। लेकिन धीरे धीरे जो नंबर ऑफ़ रिपोर्ट्स का डाउनफॉल है वो वहीं से शुरू हुआ, और अब ये हो गया है मात्र 14 रिपोर्ट्स कैग ने पेश की हैं। हाल ही में एक हमारे सीनियर फॉर्मर आईएएस थे मिस्टर जयदीप सरकार, उन्होंने कैग के इस रवैये पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने जो बताया था कि कैग की जो प्राइमरी ड्यूटी होती है वो रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट में पेश करना होता है। अगर आप रिपोर्ट ही अब नहीं कि पार्लियामेंट पेश करोगे, तो कहीं ना कहीं जो जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें क्या नेगेटिव्स हैं, क्या पॉजिटिव है, वो नहीं पता चल पाएगा। तो उन्होंने उस पर सवाल भी उठाए थे, और उन्होंने कैग को बहुत ही लीनियर और सॉफ्ट बताया था। हालांकि 2015 में ऐसा नहीं था। जो विनोद राय थे बहुत ही अग्रेसिव और एकदम फास्ट कैग में उनका नाम आता है, तो उन्होंने उनके जो रवैये को बहुत अच्छा बताया था विनोद राय के। लेकिन जब इस तरह से अभी जो काम कर रही है कैग, वो कहीं ना कहीं एक सवाल के घेरे में आता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो 2020 में जो डिफेंस के ऊपर जो कैग को रिपोर्ट पेश करनी थी, उसमें एक भी रिपोर्ट इसमें शामिल नहीं की गई है। तो जो 2020 में जो डिफेंस की जो रिपोर्ट्स ऑडिट हुआ था, उसमें एक भी रिपोर्ट उसमें पेश नहीं है, 0 पे आ गई है रिपोर्ट। तो कोई रिपोर्ट कैग ने इसकी नहीं बताई है। और जो डीमोनेटाइजेशन पे जो एक रिपोर्ट बनानी चाहिए थी, वो भी कैग ने नहीं बनाई है। तो कहीं ना कहीं ये एक दर्शाता है कि जो डाउनफॉल हुआ है, कहीं ना कहीं वो एक अच्छा पॉजिटिव माइंड ऑफ फ्रेम में नहीं जाता है। तो इससे आप देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसने कहीं ना कहीं जो एजेंसियों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है।